हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आ गए आज हम अपने 11th वीडियो लेक्चर पर। आज क्या करेंगे सर? आज वाले क्वेश्चन बहुत 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 मजेदार होने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपको इन सब रेक्टिफाइड एंट्रीज के साथ साथ सस्पेंस अकाउंट सिखाऊंगा। अब वाले सभी क्वेश्चन जो है उनकी गलतियों का पता कब चला है? ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। मतलब हुआ क्या था? हुआ ये था कि हमने क्या बना लिया था? हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, वो मैच नहीं कर रहा था, और मैच ना करने की सिचुएशंस में हमने टेम्पररीली उसको मैच कराने के लिए कौन सा अकाउंट खोल लिया था? सस्पेंस अकाउंट खोल लिया था। कौन सा अकाउंट खोल लिया था? सस्पेंस अकाउंट खोल लिया था। अब जैसे जैसे इंटरनल ऑडिट में ऐसी गलतियों का पता चलता रहेगा, वैसे वैसे हम क्या कर लेंगे? अपने सस्पेंस अकाउंट से एंट्री पास करके उस सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करने की कोशिश करेंगे। हम सस्पेंस का लेजर बना के लास्ट में देखेंगे सारी गलतियों के बाद। यदि सस्पेंस का बैलेंस 0 आता है, इट मींस ऑल एरर्स आर टू बी रेक्टिफाइड, कि जो जो गलतियां थी सिंगल साइडेड वाली, उन सबका पता चल गया और उन सबको हमने ठीक कर दिया है। पर यदि सस्पेंस अकाउंट मैच नहीं करता, तो इसका मतलब यह है कि अभी और भी गलतियां हैं जो मिलनी बाकी है। अभी इसकी और ज्यादा डेप्थ में जाके चेकिंग करने की रिक्वायरमेंट है, मींस ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट है। चलो जी, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास बिना वक्त गवाए। आओ जी, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 40? ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। चले आओ जी, चलते हैं। अ ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज अ डिफरेंस ऑफ 417 रुपए। वो कह रहे हैं ट्रायल बैलेंस, देखो पता चल गया ना। बच्चे मेरे से बार बार पूछ रहे थे अभी तक, अब तक के 40-50 क्वेश्चनों में बच्चे मेरे से पूछते चले जा रहे थे, सर हमें कैसे पता चलेगा कि सस्पेंस से एंट्री करनी है? हमें कैसे पता चलेगा? पहली बात, सस्पेंस से एंट्री कब करनी है? डबल साइडेड एरर में कि सिंगल साइडेड एरर में? बच्चे कह रहे हैं सिंगल साइडेड एरर में। ठीक है जी, सिंगल साइडेड एरर में नरेशन लिखनी है या एंट्री पास करनी है सस्पेंस से? ठीक है, सस्पेंस से एंट्री तब करेंगे जब ट्रायल बैलेंस बन चुका होगा, उसमें डिफरेंस आ चुका होगा। उसके लिए हम कौन सा अकाउंट खोल चुके होंगे? सस्पेंस अकाउंट खोल चुके होंगे। तो आज क्या करेंगे हम? सर वो साफ साफ कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, उसमें 417 रुपए का क्रेडिट साइड में सस्पेंस आ रहा है। कहां पे सस्पेंस आ रहा है? क्रेडिट साइड में सस्पेंस आ रहा है। माय लॉर्ड, इस चीज को अंडरलाइन कर लो। जब हम लेजर बनाएंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा। क्या कहता है पहला पॉइंट? पढ़ते हैं। कह रहे हैं गुड्स वर्थ ₹200 परचेज फ्रॉम सोहन। हमने 200 रुपए के गुड्स परचेज करे हैं सोहन से। तो सर सोहन को क्या होना चाहिए? सर सोहन को क्रेडिट होना चाहिए। कितने रुपए से बेटा? 200 रुपए से। बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं। पोस्टेड टू हिज अकाउंट। अच्छा जी, पोस्टेड टू हिज अकाउंट 250। गलती से सोहन क्रेडिट हो गया 250 से, तो सोहन 50 रुपए से ज्यादा क्रेडिट हो गया। यदि ज्यादा हो गया तो कम करो। क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। तो एंट्री बन जाएगी सोहन अकाउंट डेबिटेड, सोहन्स अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट 50 रुपए। यही यदि गलती का पता कब चलता? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। तो क्या करते सर? फिर हम क्या करते सर? हम बहुत आसान काम करते हैं, हम लिख देते हैं सोहन अकाउंट विल बी डेबिटेड विद ₹50। पिछले 40 क्वेश्चनों में हमने यही तो करा, तो 39 क्वेश्चंस में। ठीक है, चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? पढ़ो। अब परचेज ऑफ फर्नीचर 500 रुपए का फर्नीचर खरीदा है, गलती से परचेज में डाल दिया। ये तो सर अब हमें आता है। फर्नीचर डेबिट, और गलती से किसको डेबिट कर दिया? परचेज को। कितने का है? 500। तो कैसे लिख देंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 500। आओ जी, थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? इंस्टेड ऑफ क्रेडिट ज्ञान अकाउंट 512 व डेबिटेड 215। अच्छा, टू ज्ञान होना था। टू ज्ञान कितने से? 512 से। 512 और लिखा है इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग ज्ञान 512 से ज्ञान को क्रेडिट करना था।
गलती से हमने ज्ञान को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, हमने तो कर दिया ज्ञान डेबिट 215 से। कितने से बेटा, 215 से। कितने से कर दिया, 512 से होना चाहिए, 215 से कर दिया, तो 727 रुपए हो गए। क्रेडिट होना है तो क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ज्ञान 727। कितना है, 727। दोनों तरफ लिख देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। 727 727। बच्चे पूछ रहे हैं 727 कैसे आया, 512 प्लस 215 727। कोई डाउट यहां तक किसी को? चले फोर्थ पॉइंट पे आ जाए, आ जाओ। गुड्स वर्थ ₹130 रिटर्न बाय ज्ञान वर, अच्छा गुड्स रिटर्न 130 रिटर्न बाय ज्ञान, तो एंट्री क्या होगी फोर्थ पॉइंट में, सेल्स रिटर्न डेबिट टू ज्ञान। बिल्कुल सही बात है। कितने की, 130 की। अच्छा जी, समझ गए। आगे पढ़ो, वर एंटर्ड इन द सेल बुक, ओहो गलती से सेल, एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम द क्रेडिट ऑफ ज्ञान पर्सनल अकाउंट। सर एक तो पहली बात टू ज्ञान हो गया 130 से, तो ज्ञान में तो गलती नहीं हुई। गलती क्या कर दी हमने, गलती से हमने सेल बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो हमने टू सेल्स कर दिया होगा 130 से। हमने सेल रिटर्न बुक की बजाय सेल बुक में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, तो टू सेल्स कर दिया होगा। और ज्ञान को क्रेडिट होना चाहिए था और ज्ञान को क्रेडिट कर भी दिया, तो ठीक कैसे करोगे, डेबिट किसको होना चाहिए था, सेल्स रिटर्न को, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 130 रुपए। ज्ञान को क्रेडिट करना था, ज्ञान को क्रेडिट कर भी दिया, ठीक है जी। सेल्स गलती से करते हैं क्रेडिट, तो सेल्स को क्या कर देंगे, डेबिट 130, और टू सस्पेंस अकाउंट 260। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आप सभी को फोर्थ पॉइंट एक बार दोबारा ध्यान से आप लोग पढ़े, पॉज कर दें, फोर्थ पॉइंट दोबारा से पढ़े, देखना मैंने कुछ गलती वलती तो नहीं कर दी। ठीक है जी, चलते हैं आगे, क्या कहता है क्वेश्चन। अब मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे एक सस्पेंस अकाउंट बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, आप तमीज से बना लेना, मैं ऐसे ही बना रहा हूं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट क्रेडिट। वापस कंप्यूटर महाशय एक बार फिर दोबारा मुझे फर्स्ट पैराग्राफ पे सबसे ऊपर ले आओ। क्या कहता है ये, कहता है ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज अ डिफरेंस ऑफ 417 का डिफरेंस है, प्लेस ऑन अ क्रेडिट साइड। अच्छा, इसका मतलब 417 रुपए क्या है बेटा, क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस 417 प्लेस ऑन अ क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो लिख देंगे बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 417 रुपए। बिल्कुल सर, 417 रुपए आ गया। अब हमारी 1 2 3 4 एंट्री है। पहली एंट्री में सस्पेंस है, हां सर बिल्कुल है, तो क्रेडिट करना है। लेजर पोस्टिंग आती है, बच्चे कह रहे सर आती है। क्या होती है लेजर पोस्टिंग, काम सीधा नाम उल्टा, डेबिट को डेबिट करोगे नाम क्रेडिट वाले का लगाओगे, क्रेडिट को क्रेडिट करोगे नाम डेबिट वाले का लगाओगे। शरारत पारस करेगा नाम नितिन का लगाएगा, शरारत नितिन करेगा नाम पारस का लगाएगा। सिंपल, हमने लेजर्स में इस बात को अच्छे से सीखा हुआ है। सोहन टू सस्पेंस, तो सस्पेंस को क्रेडिट करना है तो कर दो सस्पेंस को क्रेडिट, नाम किसका लगाओगे, सोहन का। कितने रुपए, 50 रुपए। आगे सेकंड पॉइंट में सस्पेंस है ही नहीं, थर्ड पॉइंट में सस्पेंस को क्या करना है, डेबिट करो, डेबिट नाम किसका लगाओगे सर, ज्ञान का। 727 रुपए, बिल्कुल सर 727 रुपए। आगे सस्पेंस को क्या करना है बेटा, सस्पेंस को करना है क्रेडिट, सस्पेंस को क्या करना है, क्रेडिट करो, क्रेडिट सस्पेंस को। तो क्या लिखोगे, बाय नाम किसका लगाओगे, बाय सेल्स रिटर्न 130 और बाय सेल्स अकाउंट 130 करना। एक बार टोटल कितना हो गया, कोई डिफरेंस आ रहा है, देखो एक बार 417 प्लस 50 प्लस 260 कितने हो गए, 727। इट मींस सस्पेंस अकाउंट में अब ना क्रेडिट में डिफरेंस बच रहा है ना डेबिट में। इसका मतलब जो जो सिंगल साइडेड एरर थे वो हमने ये सारे पॉइंट्स करके क्या कर दिए, रेक्टिफाई कर दिए। ये सारे पॉइंट्स करके क्या कर दिए मेरे बेटा, रेक्टिफाई कर दिए, सारी गलती को नल एंड वॉइड कर दिया। बच्चा पूछ रहा है क्या सर अब सारे अकाउंट्स ठीक हो गए,
मैं कह रहा हूं हां, अब सारे सिंगल साइडेड एरर ठीक हो गए। अभी भी हो सकता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर और कोई डबल साइडेड एरर रह जाए। 100% एक्यूरेसी की गारंटी कभी भी नहीं होती। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? आप सबको इतनी बात समझ में आ गई? सर पेपर में कैसे करना है? वो रफ, ये सारा रफ है, उसके बाद फेयर में क्या बनाओगे? ये सारी एंट्रीज करोगे, प्लस में क्या बनाओगे? सस्पेंस का लेजर अकाउंट। सस्पेंस का लेजर अकाउंट, ये रहा जी सस्पेंस का लेजर अकाउंट। मैंने थोड़ी बदतमीजी से बनाया है, आप तमीज से बना लेना। तमीज से मतलब कैसे? वही पर्टिकुलर अमाउंट पापा, ठीक है? चले आगे।